प्रधानमंत्री को जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही गायब। जो नाम गूंजता था हर मंच हर बयानों में, आज वो दिखा ही नहीं दुनिया की पहचान में। अब ये सवाल उठ रहे हैं चारों ओर सियासत में और हर एक जुबान पर यही सवाल है, आखिर क्यों छूट गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस बड़े सम्मान में। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स ने जैसे ही 2026 की टाइम 100 लिस्ट जारी की, वैसे ही भारत की राजनीति में पूरी तरीके से हलचल तेज हो गई। क्या कुछ हुआ है सब बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों उठने लगा है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में क्यों नहीं है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं को जो है इस सूची में जगह मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गायब है। ये वही सूची है जिसमें हर साल दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों को चुना जाता है और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक का नाम शामिल है। ऐसे कई बड़े नाम शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम इस सूची में नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का पूरी तरीके से नाम दोस्तों गायब है। अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिनका कार्यकाल दोस्तों अभी ही शुरू हुआ है, ये बात तो आप भी जानते हैं, उनका भी नाम इस सूची में शामिल है। जबकि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका डंका बजता है, इसमें उनको जगह नहीं मिली। यहीं से ये मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और बड़ा बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव और छवि का प्रतीक मानी जाती है ये लिस्ट, और इसी वजह से इस पर बहस भी उतनी तेजी से ही हो रही है और ये वायरल हो रहा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस लिस्ट में नाम नहीं है। टाइम 10 लिस्ट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी शामिल किया गया है और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर इन नेताओं को चुना गया और साथ ही साथ मोदी का नाम क्यों छूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आखिर क्यों नहीं है इस लिस्ट में। राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है और ये कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कमजोर है, भारत की छवि अच्छी नहीं है, अगर ये मुद्दा विपक्ष उठाए तो। जबकि सरकार और समर्थक इसे जो है सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन का नजरिया बताकर खारिज कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह मुद्दा अब सियासी बहस का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर, जिसमें 100 प्रभावशाली नेताओं के नाम शामिल है, इस पर बयानबाजी भी तेज होना तय है। इस लिस्ट में सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ मनोरंजन और बिजनेस जगत के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को इसमें जगह मिली, यानी इस लिस्ट में उनके नाम है, जो ये दिखाता है कि भारत के लोग वैश्विक स्तर पर जो है अपनी छवि छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया तो इसका संदेश आखिर क्या जाता है। टाइम मैगजीन दोस्तों आपको बता दूं हर साल उन लोगों को चुनती है जिन्होंने दुनिया पर अच्छा और प्रभावशाली प्रभाव डाला हो, और इस बार नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश के नेताओं को शामिल कर उसने दक्षिण एशिया में एक अलग संकेत देने की कोशिश की है। इस सूची में उनका नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम होना इस बात का संकेत दे रहा है, उनका ना होना इस सूची में शामिल इस बात का बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित नहीं है। क्या उनका जो डंका बजता है, जो बड़े बड़े बयानों में वो कहते हैं, क्या डंका उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बज रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं, ये मेरे सवाल नहीं है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से समझाया जाए तो उसको भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सिर्फ अगर राजनीतिक एंगल से देखें तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन सकती है, जहां पर हर पक्ष अपने अपने हिसाब से इसको पेश कर सकता है इस लिस्ट को। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी का प्रभाव कम हुआ है, इसलिए इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। जबकि सरकार का समर्थक अगर तर्क दे रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं किसी एक मैगजीन की सूची से किसी नेता का कद तय नहीं होता। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि टाइम 100 जैसी लिस्ट को दुनिया भर में बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है और इसमें शामिल होना जो है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात होती है।
यही वजह है कि अब इस पर बहस जो है होना तय माना जा रहा है और हर पार्टी इसे अपने अपने तरीके से जनता के सामने रखने वाली है। और सवाल उठ भी रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का नाम इस लिस्ट में शामिल होना, इससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि उनका कार्यकाल अभी नया है और इतने कम समय में उनका नाम आना कई लोगों को चौंका रहा है। उनका प्रभाव इतने कम समय में इतना ज्यादा। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिससे ये साफ हो जाता है कि टाइम मैगजीन ने इस बार दक्षिण एशिया के नेता जो हैं उन पर भी सबसे खास ध्यान दिया है, क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली नेता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इसमें शामिल ना करना एक बड़ा सवाल उत्पन्न कर रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये मुद्दा अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों पर जो है हर जगह चर्चा में चल रहा है। और वही सवाल जो मैं शुरू में उठा रही हूँ कि आखिर इस लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं, और लोग अपने अपने तरीके से इसका जो है विश्लेषण कर रहे हैं। कोई इसे वैश्विक राजनीतिक का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ और सिर्फ एक संपादकीय निर्णय भी बता रहा है। लेकिन सवाल वही लगातार गूंज रहा है कि आखिर इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके डंके बजते हैं, आखिर उनका नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है। अब जरा आपको फटाफट से एक बार लिस्ट पे नजर डलवा देते हैं जो लिस्ट आई है। ये वो लिस्ट है, स्क्रीन पर देखिए, जिसमें वर्ल्ड लीडर के नाम शामिल है। ये सभी नाम मैं आपको लिस्ट के जरिए दिखा रही हूं, जिसमें मैं आपको एक दो नाम बता भी देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, आप देख सकते हैं, इसमें शामिल है। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, तारिक रहमान यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री, आप लिस्ट में देख रहे हैं, इन सब के नाम शामिल हैं। ये बड़े बड़े नाम शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इसके अलावा दूसरी लिस्ट देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। ये लिस्ट है टेक दिग्गज और एआई लीडर्स की। ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं एआई लीडर्स और टेक दिग्गज की, जिसमें मिस्टर बीस्ट जैसे कंटेंट क्रिएटर जैसे नाम शामिल है। साथ ही इसके अलावा कलाकारों की लिस्ट की बात करें तो कलाकार की लिस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जिसमें रणबीर कपूर जैसे एक्टर के नाम आए हुए हैं। ये सभी वो नाम है जो सबसे प्रभावशाली दुनिया भर में। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक लिस्ट का मामला है, ये क्या लिस्ट का मुद्दा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा हुआ है? क्या ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है? ये सवाल भी है। और या फिर ये सिर्फ टाइम मैगजीन की संपादकीय सोच का हिस्सा है? ये सवाल दो उत्पन्न हो रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगी, इतना तय है कि टाइम्स 100 यानी टाइम्स 100 लिस्ट में जो है 2026 ने एक नई बहस छिड़ दी है सोशल मीडिया पर, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं की एंट्री और मोदी का नाम ना होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब होना जो है केंद्र में आ गया है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जब बात वैश्विक मंच की होती है तो हर छोटी से छोटी चीज भी बड़ी बन जाती है। ये बात आप भी जानते हैं, और राजनीति में उसका असर उतना ही गहरा हो जाता है, उतना ही प्रभावशाली हो जाता है। और यही वजह है कि ये खबर अब सिर्फ खबर नहीं रही, बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा और सियासी सवाल बन चुका है। फिलहाल इस लिस्ट में जो नाम शामिल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब हो चुका है इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी प्रतिक्रियाओं के जरिए ही हम सच्चाई को दर्शा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, और सच क्या है वो बता सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।